रात के 2 बजे अगर कुएं से आपका कोई नाम ले तो आप भूल करके भी उस कुएं पे मत जाइएगा, क्योंकि यही गलती उस लड़के ने की थी और उसकी दर्दनाक मौत जिसे सुनने के बाद आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो यह घटना हरियाणा के मोरनी क्षेत्र के गांव की है। जुलाई की आखिरी सप्ताह थी और मोरनी क्षेत्र में लगातार 3 दिन से बारिश हो रही थी और चारों तरफ धुंध फैली हुई थी। पहाड़ियों से टकराकर ठंडी आती हवा और कहीं दूर कुत्ते की भौंकने की आवाजें पूरे माहौल और भी खौफनाक बन रही थी। 23 साल का अमन कई साल बाद अपने गांव लौट रहा था। शहर में नौकरी लगने के बाद लगभग 5 साल गांव आए हो चुके थे। गांव में घुसते ही उसे अजीब लगा। सिर्फ 7 बज रहे थे और सभी गांव के लोगों का खिड़की दरवाजा बंद था। न ही बच्चे खेल रहे थे, न ही कोई चौपाल पर बैठा हुआ था। पूरा गांव ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने समय को ही रोक दिया है। घर पहुंचते ही दादी ने उसे गले लगा लिया, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी से ज्यादा डर दिखाई दे रहा था। रात को खाना खाते हुए अमन अपनी दादी से हंसकर पूछा, दादी, गांव इतना शांत क्यों है? दादी ने कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, बेटा, यहाँ रात जल्दी हो जाती है। अमन हंस पड़ा और बोला, दादी, रात जल्दी नहीं हो जाती, यहाँ लोग जल्दी सो जाते हैं। दादी ने उसकी तरफ देखा और बहुत धीमी आवाज में बोली, बेटा, लोग डर कर घरों में छिप जाते हैं। अमन का चेहरा गंभीर हो गया। दादी ने खिड़की का पर्दा हटाकर बाहर देखी और फिर फुसफुसाती हुई आवाज में बोली, नहीं बेटा। अमन मुस्कुराया और उसे लगा कि दादी पुरानी अंधविश्वासों पर बात कर रही हैं। लेकिन तभी बिजली चली गई और पूरा घर अंधेरे में डूब गया। दादी ने तुरंत दिया जलाया और दिए की पीली रोशनी में उन्होंने कहा, आज अमावस्या है और आज की रात अगर कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो भूल करके भी उसका जवाब मत देना। अमन ने पूछा, अगर कोई अपना ही हुआ तो? दादी ने कांपती हुई आवाज में कहा, यही तो सबसे बड़ा धोखा है। वो हमेशा अपनों की ही आवाज में बुलाता है। इतना सुनकर अमन पहली बार थोड़ा असहज हो गया, लेकिन उसने इस बात को मजाक में उड़ा दिया। रात को ठीक 12:11 में अमन अपने कमरे में लेटकर मोबाइल चला रहा था। अचानक पूरे घर में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। न हवा, न झिंगुर, जैसे एक पल के लिए पूरी दुनिया रुक सी गई। और तभी खिड़की के बाहर से बहुत धीरे एक आवाज आई, अमन। वह चौंक कर उठ बैठा और उसे लगा शायद उसका दोस्त होगा, लेकिन वही आवाज फिर दोबारा आई। इस बार बिल्कुल उसकी माँ की आवाज में, बेटा, बाहर आ जाओ। अमन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे अपनी दादी की वो बात याद आई। वह धीरे धीरे खिड़की की तरफ बढ़ा और पर्दे के पीछे से बाहर झांकने लगा। जो उसने देखा, उसके पैरों तले के जमीन खिसक गए। खिड़की के ठीक सामने कोई खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था।